अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, मैं कभी कभी जो चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करती हूँ या मेरे घर में बनती हैं तो मेरा दिल चाहता है आपके साथ शेयर करूँ। मैं फिर बार बार कहती हूँ कि आपको मुझसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं। भाई मैं तो देखती हूँ कि क्या क्या लोग चीज़ें बना रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं अपने इंडियन बहन भाइयों को देखती हूँ कि वो तो पता नहीं कल के दाल चावल जो बचे हुए होते हैं या चावल बचे हुए होते हैं, उसका पता नहीं क्या से क्या ही बना लेते हैं। मैं हैरान होती हूँ। या बची हुई डबल रोटी से या कल के जो सालन है उनसे इतनी कोई नई नई इनोवेशंस करते हैं। और ये बड़ी अक्लमंदी की बात है कि खाना वेस्ट नहीं करना। वेस्टेज तो किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं है, चाहे वो खाना हो, वो पानी हो, वो कपड़े हो, वो दिमाग हो कुछ भी हो, उसको वेस्ट नहीं करना। मैं कहती हूँ डोंट वेस्ट इट, कंज्यूम इट वेल, है ना? ऐसा ही है। ये मेरा एक बड़ा पेट जुमला मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, उनके शायद कान पक गए होंगे अब तक। तो मैं देखती हूँ कि बड़ी हमारे बहुत सारी बहनें, हमारे बहन भाई बहुत ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें बनाते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। मैं जब खाना बनाना सीख रही थी ना, तो मैं अरे नई नई किताबें देख रही थी, तो उसमें तो खरबूजों के छिलके का भी कोई सालन था, तरबूज के छिलकों का भी कोई सालन था। मुझे तो उस वक्त समझ ही नहीं आती थी। वैसे मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा कि क्या। फिर मैंने उस वक्त सुना था बचपन में, हमारी एक उस्तानी जी आती थी जो हमें कुरान मजीद पढ़ाती थी। तो वो कहती थी करेले के छिलके मुझे दे दो। हम कहते थे हाँ ये कैसी बातें करी हैं, ये मुझे दे देना करेले के छिलके, ये मुझे। मैंने कहा अच्छा, हम तो दे देते थे, खैर जो भी है। वो तो करेले के छिलके कोई मज़ेदार बनते हैं। मेरी खाला, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही, ये बादाम का शरबत भी उन्होंने सिखाया था। वो तो करेले के छिलके कोई बनाती थी कि आप कहते थे या अल्लाह ये क्या चीज़ है। तो इंसान के अंदर बड़ी गुंजाइश है कि वो नए नए तजुर्बे करे और नई नई चीज़ें बनाए और फिर खुदा की निमतें हैं। मतलब छिलकों में भी बहुत कुछ होता है। हाँ जी, हम कहते हैं ना, ये आलू का छिलका ना फेंके, फलाना ना फेंके। तो आलू का बहुत बारीक छिलका खुरच के उतारना चाहिए। जो उसके अंदर लेयर होती है उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, वाइटामिन होते हैं। अच्छा जी, ये तुमने जला लिया। देखिए कितना प्यारा मुझे दिया अंजलि ने, है ना? मेरी पता नहीं कितनी दफ़ा सालगिरह बनी है, तीसरी चौथी दफ़ा। हम समीना के घर लंच पे गए थे, आपने शायद तस्वीरें देखी होंगी मेरे इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों का प्यार है कि वो बार बार सेलिब्रेट करते हैं। फिर केक भी दोबारा मंगाया है, मैं तो शर्म ही आ गई, मैंने कहा बस कर दो लेकिन बहरहाल ये मुझे इतना अच्छा लगा। दूसरे ये कि मैं ना इन चीज़ों से अपने गंदे वाले स्विच छुपाती हूँ। ये देखिए, पता नहीं क्या बनाते वक्त लोग सोचते हैं कि कंस्ट्रक्शन करते कि इतने स्विच मुंह के ऊपर ही आ रहे हैं, जहर लगते मुझे। अच्छा, अब हमने इसमें सबसे पहले पानी डाला और हमने इसको बॉईल करने को रख दिया। और ये हो गया जनाब। मैं तो सड़क पे देखती हूँ लोगों को शरबत पीते हुए, हाय मेरे दिल को तो कुछ होता है। गंदे गंदे बर्तनों में गंदे पानी से गिलास धुले हुए, सॉरी, पता नहीं हाइजीन का क्या सीन है। और ये कोई बाहर घंटी बज गई है, हम वो देख लेंगे। मिसेस एंथनी आई हुई है, वो देख लेंगे खैर से। तो खैर हम अपना काम तो रोकेंगे आगे। इसमें समझे 1.5 लीटर डाला है। और क्योंकि फिर अभी हम इसमें अम्बियाँ हम डाल के तो इसको हम बॉईल करने रख रहे हैं। ठीक है, अब ये बॉईल होगा तकरीबन 15-20 मिनट तो होगा ही। फिर हम देखेंगे जब इसमें ये नरम हो जाएगा तो इसका छिलका उतार के इसका गूदा निकाल लेंगे। अभी मैं थोड़ा पानी और डालती हूँ, फिर हम, ये तो सूखेगा भी तो सही। ये तो थोड़ा सा सूखेगा भी, थोड़ा सा इसको ये पकने में भी तो कम होगा। ये अभी हमने अपनी कैरियाँ चढ़ा दी हैं और हम करते हैं थोड़ा सा बिस्मिल्लाह इंतज़ार। ठीक है, फिर हम वापस आएंगे। अच्छा जी, अब वो हमने कैरियाँ उबाल ली थी, यानी कि अम्बियाँ उबाल ली थी, और हमने उनका छिलका उतार लिया था। और हमने वीडियो बनाना भूल गए मैंने बशीर से कहा, हाय हाय बशीर, हमने तो वो छीलते हुए तो मतलब उसका जो छिलका उतारते हुए तो बनाई नहीं, और ये देखे तो गूदा। तो वो कह रहा है कि उनको आता है। उसने मुझे कह दिया बाजी फिक्र ना करें, वो लोग, उनको पता है कि हमने वो उबाल के उसका छिलका उतारा है। अल्लाह की कसम हमने छिलका उतारा है, आप यकीन कर लें अभी हम ये देखिए, ये ऐसे करके इसका गूदा उबलने के बाद, एक्चुअली हमने इसको करके थोड़ा ठंडा किया और 2-10 मिनट की ब्रेक ली ना, तो उसके अंदर मैंने वो वीडियो ही नहीं बनाई। पर आपको पता ही है, भरोसा है ना मेरे पे कि मैंने उबाला है। अब ये उबाल लिया तो अब हमने इसको करना है, इस ब्लेंडर में डालना है। क्योंकि अच्छा, आप लोगों को ख़ास तौर पे, बल्कि आम तौर पे, ख़ास तौर पे नहीं, आम तौर पे लोगों का ख्याल होता है कि कैरी जो है वो खट्टी होती तो है, और शरबत खट्टा होगा। इतना मज़े का मीठा होता है, कोई खट्टा नहीं होता। और जब हम इसको बना रहे होते हैं यानी ग्लास में, तो फिर हम इसमें काला नमक भी डालते हैं, थोड़ा सा पुदीना भी डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो अपना बता रही हूँ। आय हाय हाय हाय, कुछ ना पूछे, जो हमारे घर मेहमान आते हैं वो कहते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसको हम तो बना लेंगे, लेकिन अभी हमने इसमें काला नमक नहीं डालना। जब हम पीने लगेंगे ना, तब हम थोड़ा सा घोल लेंगे, और चाहेंगे तो थोड़ा सा पुदीना भी कूट लेंगे। ये सब चीज़ें ठंडी 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 हैं। तो चलो जी, बिस्मिल्लाह की बरकत। और हमारा एक प्यारा सा
खानसामा होता था, उसका नाम था तमन्ना। ट्रांसजेंडर था लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही हमारा प्यारा सा, उसको हम तमन्ना, उसका नाम तमन्ना इसलिए था कि उसकी दोस्त थी उसको तमन्ना कहती थी। एक्चुअली हम 4 बहनें थी ना, भाई हमारा छोटा सा था, तो अम्मी मेल सर्वेंट्स नहीं रखती थी, और तमन्ना को हमने काफ़ी साल हमारे पास वो रहा है, बल्कि उसको हम मैं छोटे छोटे थे, मैं और अस्मा और मेरा भाई, तो वो हमें कहता था मैनू माँ कहो ना तो तुहानू मैं परोठा पका के देगा मीठा। तो हम कहते थे मामा, तो खुश होता था गोद में बिठा के, तो अस्मा के मुंह में भी लुक में देता था, तो मेरे मुंह में भी लुक में देता था, और हुमायूं के मुंह में भी। तो वो बड़ा उसका हमारा प्यारा रिलेशन था। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी बड़ी तफसील से। अभी तो मैं साथ ये ना अपना सबक भूल जाऊँ जो मैंने तैयार किया। यानी कि हमने इसमें डाला गूदा, और हमने डाला इसके अंदर ये पानी। एक्चुअली जो बॉयल किया हुआ पानी होता है ना, आम तौर पे मैंने सुना है कि लोग पानी इसका फेंक देते हैं, नहीं, जिसमें जो कैरी का पानी जिसमें आपने उबाला वो फेंकना नहीं है, और उसको थोड़ा सा इसमें डाल के ताकि ये अच्छा सा ब्लेंड हो जाए, यही पानी यूज़ करना है बिस्मिल्लाह से, और इसको हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है, फूल नहीं लगाए हुए देखा मैंने आज। अच्छा जी, अब ये तो हो रहा है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये वाला, मैं खंगाल लूँ इसका पानी, और इसको भी ताकि ये ज़ाया ना हो जाए ना। मेरी बड़ी आदत है चीज़ें खंगालने की उसको, क्योंकि मुझे होता है कि मसाला ज़ाया ना हो जाए, ये तो फिर बर्तन धोने में फीक जाएगा ना भाई। क्यों फीके, कोई चीज़ क्यों फीके। हर चीज़ का एक आपको पता होना चाहिए कि एक अपना नीचे तक नीचे तक नीचे तक। पहले ज़माने में कहते थे कि जो पतीली खुरच के खाता है ना, जैसे नीचे वाली खीर या पुलाव या जो भी सालन है, उसकी शादी में बारिश होती है। पता नहीं क्या मिथ थी, आई डोंट नो, थी ना, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये पहले ज़मानों में कहते थे, लेकिन मैं तो वही ये खुरच लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, और ये मेरी फेवरेट पॉट है। बिस्मिल्लाह, चीनी डाली, क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, इलायची है और क्या कहते हैं इसका, कैरी का पल्प है, और साथ में चीनी है और पानी है। इसमें पकाएं, और जब आप इसको बनाएं तो अगर आप चाहें तो काला नमक डाल लें, ना चाहें तो ना डालें, और चाहे तो पुदीना डाल लें थोड़ा सा बारीक कुटा हुआ। हाँ, खुश्क पुदीना भी अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे तो ताज़ा ही पसंद है। मेरा बस नहीं चलता कि इस फ्लैट में मैं अपनी मतलब खेत लगा लूँ किसी तरह, बस जितनी गुंजाइश है उतना ही है ना। तो पानी भी इसमें और डाल रही हूँ। तो इसको हमने 15 से 20 मिनट अच्छी तरह पकाना है, ताकि थोड़ा पानी ये ज़ाहिर ये ड्राई भी होगा। और आप ये समझ लें ऑल टुगेदर मैंने कोई 2 से ज़्यादा बोतलें ही डाल दी, लेकिन जब तक इसका ये पकेगा थोड़ा पानी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक मैं इसको बना रही हूँ, आप इतने में देखें आपके चूल्हे पर तो नहीं कुछ जल रहा, फिर वापस आइएगा 2 मिनट में। मैं ब्रेक नहीं ले रही, लेकिन मैं टाइम ले रही हूँ, ठीक है। अरे ये हो रहा है, मैं ज़रा चख लूँ भाई, ये बात बड़ी ज़रूरी है। ये मैं इसको भी डांटती हूँ, माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हो जाता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खाने की टेबल पे आप बैठे हो और नमक तेज़ हो या कम हो, फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मैं बहुत कम मेरा मूड ख़राब होता है, लेकिन कहती हूँ बेटा तुम चखते क्यों नहीं हो। अच्छा माशाल्लाह 80% ठीक होता है, कभी कभी नहीं होता, तो आप चख ले तो कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी सी खट्टी है, हम थोड़ी चीनी और डाल लेते हैं ना। पहले करने में कोई हर्ज नहीं है, पहले चख ले तो ये कि फिर जब आप इसमें पानी डालेंगे तो चीनी भी बैलेंस हो जाएगी। तकरीबन ये कोई हाफ के जी जितनी तो है। बिस्मिल्लाह, ये और डाल दी हमने, और क्योंकि ठंडा होगा, और आपको पता है ठंडा होके जो भी कुछ होता है वो फिर फीका हो जाता है। और आपने इसको इतना डालना है ग्लास में। हाँ, मुझे किसी ने बादाम के शरबत में पूछा, ये तो बताया नहीं कैसे बनाना है। अरे भाई, उसको तकरीबन आधे से थोड़ा ग्लास डालना है, बाकी पानी डालना है, बर्फ़ डालनी है। तो ये जो बनेगा ना, आप ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, और आपने इसको फिर ग्लास में इतना डालना है जैसे आधे से कम, 1 मतलब क्वार्टर, और उसके अंदर आपने पानी मिलाना है। उसमें आपने फिर जितना आपका ग्लास है उसके हिसाब से आपने उसको मिक्स करना है। लेकिन ये बोतलों में भर के आप रख लें। मैं फिर वही कहती हूँ, देखें मैं इसमें कोई ऐसी प्रिजर्व करने की चीज़ें नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे टाटरी वाटरी अच्छी नहीं लगती है, और पता नहीं और क्या कोई केमिकल मुझे नहीं चाहिए होता। तो मैं क्या करती हूँ, बना के फ्रीज़र में डाल लेती हूँ। छोटी छोटी 6 बोतलें बना ली, 2 बना ली, जो बना ली। इससे छोटी वाली जो बोतल है वो मैं 2 भर के रख दूँगी, 1 निकाल के हम पीते रहेंगे। फिर अभी हमारी बादाम की बोतल भी पड़ी है, फिर हम वो पीने लग जाएंगे, फिर हम वो पीने। तो इसलिए आप ना प्रिजर्व ना करें, जो कि स्क्वॉशेस में लोग डालते हैं, पता नहीं क्या टाटरी टूट
तो अब भी कुछ पता नहीं क्या चीज़ होती है, मुझे नहीं पता। तो मैं तो भाई चाहती हूँ कि कम से कम केमिकल हो। और आप देखिएगा किसी दिन भी मैं अपने घर से ना माइक्रोवेव निकाल के फेंक दूंगी। शुरू में जब माइक्रोवेव आया था ना, मैं नहीं ले रही थी, क्योंकि साथ ही ये रिसर्च आ गई थी कि इसकी रेजेस अच्छी नहीं है। आज से 25-30 साल पहले की बात है। अच्छा, मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं लूँगी भाई। अब हम दुबई गए, बच्चे छोटे थे ना, उनको शो अम्मा, मैंने कहा नो, मैंने नहीं लेना, क्योंकि इसकी तो रेजेस ठीक नहीं है। हमें तो आदत थी फ्राइंग पैनों में खाना गर्म करने की, हमारे तो बचपन में यही हो रहा था। हमने कहा नहीं, लो जी, किस्मत की बात है। किसी शो में गई, उन्होंने तोहफा दे दिया, शायद अल्लाह जन्नत नसीब करे, तारिक अजीज साहब के शो में गई, पता नहीं किसके शो में गई, उन्होंने बड़ा प्यारा माइक्रोवेव दे दिया। वो दे तो दिया, आए आए बच्चियाँ तो चलाएंगे, मारे अम्मा हमारे घर में माइक्रोवेव, हम तो ये बेक करेंगे। वो दिन और आज का दिन माइक्रोवेव घुस गया और घुस गया। लेकिन मैं इसको भी बता रही हूँ, समझे तुम, मैं किसी दिन निकाल दूंगी, तुम लोगों को सालन गर्म करने पड़ेंगे। और इतने को देगड़े नहीं मेरे घर पकते, 2 तो आदमी है आजकल तो आए हुए हैं ना, इकबाल हुसैन, तो चले भी जाते हैं शूटिंग पे, लेकिन कितने 2 ही है ये रहा। तो हम सालन गर्म करेंगे। और मैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं वाकई वो मिट्टी के वो जो बर्तन बनाने वाला उसके पास जाऊंगी और उससे कहूँगी कि मुझे मिट्टी का मुझे फ्राइंग पैन बना के दो। तो देखती हूँ कि क्या होता है। बाकी देखिए, ये मैंने स्टील के देख लें, मैंने ये डबल पेंदे वाली स्टील की पतीलियाँ ली हैं और ये ख़राब भी नहीं होती। अगर थोड़ी सी महंगी है तो ये आपके लिए 10-10 साल के लिए है। वो जो सिल्वर है उसके बाद आ जाए। अच्छा जी, अब जब तक ये हो रहा है, फूक रहा है, बिल्कुल नहीं, और मैंने जाना है अभी शूटिंग पे भी। खैर, तो इतनी देर में मैं इसको ज़रा रख के, ये कोई 20 मिनट पकेगा, तो 20 मिनट थोड़ी मैं खड़ी रहूँगी यहाँ पे। हाँ, आप भी जाके अपना कोई काम करके मैं वापस आती हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब ये हो तो गया है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने में और टाइम लगेगा, लेकिन मैंने तो भाई शूटिंग पे जाना है, तो मैंने सोचा एक गिलास आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने चख भी लिया है, बड़ा मज़ेदार बन गया है। और अब हम क्या, हमने देखिए गिलास भी प्यारा सा निकाला है। ये गिलास में बहुत साल पहले लंदन से लाई थी, मुझे इतने पसंद थे कि मैंने कहा हाय इतना नाजुक है, ये टूट जाएगा। तो मैंने क्या किया, 6 गिलास लेने थे, मैंने 7 लिए, और वही वाइट टूट गया, तो फिर भी मेरे पास 6 तो हाँ, बर्फ़ है और ये रहा पुदीना। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छा लगे तो करें। पहले मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी, ये ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। ऐसे करके प्रेजेंटेशन भी कोई चीज़ होती है ना भाई, अच्छा लगता है अगर आपको, क्योंकि ज़रा गर्म है ना, तो मैं बर्फ़ ज़्यादा डाली। अगर ये फ्रिज का ठंडा होगा तो फिर आप कम बर्फ़ भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। और मैं इसमें पानी भी तो डालूँगी, पानी डाला है, मैंने डाला है ना, क्योंकि छोटा गिलास है ना, और साथ ही मैं लेकर आती हूँ पानी। शीशे की बोतलें, हाँ जी, हर चीज़ में अब मैं चलाको मासी बन गई हूँ। बोतलें भी रबड़ की छोड़ दी है। बिस्मिल्लाह, इसका ग्लास। और मैंने काला नमक नहीं डाला, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि काला नमक मज़े का लगता है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। इतना हल्का सा रंग बनता है इसका, और मीठा मज़ेदार। मैंने चखा था, पहले मैंने गिलास में बना के अलग से चखा था, फिर आपको दिया थोड़ा सा। मुझे लग रहा है तो इसमें और डल सकता है, लेकिन चूँकि ज़रा ये गिलास भी छोटा है, मैं उसी हिसाब से इसको कम डाल देंगे, ठीक है। तो जनाब, ये हमारा कैरी का शरबत बन गया है, और हम इसको ज़रा गार्निश करने के लिए, नखरे करने के लिए, ये रहा पुदीने का पत्ता, ये रहा इसके अंदर। ये सब चीज़ें जो है ना, हाई ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है देखने में भी, और पीने में तो लगेगा ही है। मेरा तो दिल करता है ज़्यादा ही पुदीना डाल दूँ, लेकिन जितना भी डल जाए उतना ही अच्छा है। तो ये जनाब हमारा कैरी का शरबत बन गया है। और अभी ये ज़रा ज़्यादा ठंडा होगा ना, अभी थोड़ा नीम गर्म सा है, तो फिर इसको हम बोतलों में भरेंगे और फिर आप जैसे बताएंगे फ्रीज़ करेंगे। तो आप भी बनाइएगा और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, काले नमक के बगैर और काले नमक के साथ, दोनों तरह से बना के देखिएगा, ठीक है। फिर होगी आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। अभी इतनी देर में मैं इसको ज़रा ठंडा कर लूँ।